अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बाटा प्रेजेंट्स हमारा HBL PSL only on Hum News digital platforms, YouTube, Facebook. You can find us over there. You can also comment, like and subscribe, and your support is very meaningful to us. एंड आप जैसे कि देख रहे हैं कि चेंज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो चेंज हमारे सेट पे भी कुछ आ गया है। दिन ब दिन चीज़ें जैसे कि PSL में चेंज आता जा रहा है, मैचेस एक्साइटिंग होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। देखते हैं कि टीम्स कौन सी चार आती हैं वो जो प्लेऑफ में जाती हैं। इसी तरह हमारे सेट पे भी आपको चेंजेस नजर आएंगी, शो के फॉर्मेट में भी चेंजेस कुछ नजर आएंगी और इस पे हम बात करते रहेंगे। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच। नेशनल स्टेडियम, नेशनल बैंक अरीना स्टेडियम, उसके अंदर ये पहला मैच हुआ और कराची किंग्स जो कि कराची की अपनी टीम है हार गई, मुरझाती हुई हार थी ये। इस मैच पर डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हमारे जाने माने एक्सपर्ट मिस्टर तारिक हारून। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? तो अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। तो कराची किंग्स का मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड से। सो अपडेट कुछ इस तरह रही कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया कि यार कराची किंग्स की जरा बैटिंग टेस्ट करें, और वो बैटिंग कुछ खातिर ख्वार रही नहीं। सिवाय कैरन पोलार्ड के, अगर हम मेजर परफॉर्मेंसेस देखें तो कैरन पोलार्ड ने 48 रन बनाए 28 बॉल्स के ऊपर, विच इज काइंड ऑफ गुड बैटिंग इन इटसेल्फ। और इसके अलावा कोई भी कराची किंग्स का प्लेयर अच्छा स्कोर ना कर सका। 27 रन इरफान खान ने बनाए, शान मसूद ने 27 रन बनाए 30 बॉलों के ऊपर, और टोटल 165 रन का टारगेट दिया कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों के नुकसान पे, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटिंग पावर हाउस ने 8वें नंबर तक इनकी बैटिंग जाती है और बड़ी आसानी से पूरा कर लिया उसको। इस पर मजीद बात करेंगे, कुछ इस्लामाबाद की बैटिंग पर बात करेंगे। तारिक भाई की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तारिक भाई, मैच समरी तो मैंने बता दी, लेकिन आपके ख्याल में स्टार परफॉर्मर कौन है? आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं कि इस मैच में क्या बेहतरी हो सकती थी? कराची किंग्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रन चेस किया है और स्टार परफॉर्मर मोनरू, वन एंड ओनली, क्या ही बैटिंग की है उन्होंने। और इस्लामाबाद का जो फैसला था टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, वो भी बहुत ही स्मार्ट था, क्योंकि पहला मैच था कराची में और कराची की पिच का बिहेवियर वो भी जांचना था। बिल्कुल पहले से वहाँ पर कोई मैचेस नहीं हुए हुए थे और पहली इनिंग में फील्डिंग करके बॉलिंग करके इनको आइडिया हो गया था कि ये रन जो हमने करवाए हैं 166 रन, ये किस तरह से हमने चेज़ करने। वो फिर झलक नज़र आई है मोनरू की बैटिंग में, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है स्मार्टली, ब्रेवली, और जो साइकोलॉजिकली प्रेशर डाला है कराची की स्पिन डिपार्टमेंट पे, मैं कहूँगा, क्योंकि स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक था आज का। और अगर वहाँ पर वो स्ट्रेटजी को ना अपनाते मुनरू, जिस तरह से उन्होंने शमसी के ओवर को लूटा है, मैं कहूँगा 3 छक्के लगाए, जिसमें रिवर्स में भी छक्का लगाया एक ही ओवर में, तो मैं समझता हूँ फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था इस्लामाबाद को रन चेज़ में। उससे ये हुआ कि जो मज़ीद भी जो स्पिनर्स थे वो मोहतात हो गए मुनरू से, वो डिफेंसिव हो गए। वरना अगर स्पिनर्स इस पिच पे अटैकिंग बॉलिंग करते तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की बैटिंग को दुश्वारी हो सकती थी। बहरहाल लेकिन बहुत ही स्मार्टली चेज़ किया है और मुनरू की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स का कमाल है, तो क्या बैटिंग या पिच इस तरह की बनी कि स्पिनर्स उसके ऊपर छा गए और स्पिनर्स ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया? इससे दरकिनार के मुनरो ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। आज तबरेज शमसी को कराची किंग्स ने इंट्रोड्यूस कराया कि यार शायद ब्रेक थ्रू मिल जाए, वो ब्रेक थ्रू इस्लामाबाद यूनाइटेड को ही मिल गया। उन्होंने, मुनरो ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी 3 छक्के लगा के। देखें, ये जानते थे कि इस पिच पर अगर स्पिनर्स को आपने थोड़ा सा भी उनको अपने ऊपर हावी होने दिया, उनकी लाइन और लेंथ को बनने दिया, या उन्हें इस पिच पर जो उनको सपोर्ट है उसका बिलीव होने लगा अगर स्पिनर्स को, तो फिर वो हमें खेलने नहीं देंगे। जो कि हालांकि 10 रन पर ओवर से उस वक्त पावर प्ले में रन बना चुके थे, बिल्कुल, उसके बावजूद जिस तरह से वो तबरेज शमसी पर टूट पड़े हैं, उससे बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो गई कि इन्होंने सेटल नहीं होने देना है स्पिनर्स को। आप देखें, वो एक ओवर करके फिर हट गए। फिर जब नवाज आए तो उन्होंने भी इनको डिफेंसिव बॉलिंग की है, रादर देन के वो ऑफ स्टंप के बाहर से आकर इनको आउट करने जाते हैं। देखिए, लो बाउंस था, टर्निंग ट्रैक था, स्पिनर्स को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है? बॉल टर्न हो और बाउंस जो है वो लो रहे, तो उससे क्या होता है कि बड़े स्ट्रोक लगाने में बड़ी दुश्वारी होती है। इवन प्लेसमेंट करने में बैटर को बहुत दुश्वारी होती है। वो जहाँ पर चाहता है वहाँ पर वो क्यों नहीं कर सकता, वहाँ पर एम उसका नहीं बनता।
तो बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग थी। मैं कहूँगा कि बिल्कुल इनके सपोर्ट स्टाफ और कोचिंग स्टाफ को भी ये क्रेडिट जाता है, और ख़ुद इतने एक्सपीरियंस बैटर्स हैं ये लोग कि इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप दी। पहले तो पावर प्ले बहुत अच्छा खेला। हम देख रहे थे कि फास्ट बॉलर्स को खातिर खा इतनी मदद नहीं मिल रही थी पिच से, लेकिन स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प थी। अब फास्ट बॉलर्स कराची किंग्स के जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। बॉल स्विंग और सीम भी नहीं हुआ। आपने देखा कि मीर हमजा जैसे बॉलर जो है वो भी नाकाम रहे, आज एक्सपेंसिव रहे। और साथ में हसन अली भी बहुत एक्सपेंसिव रहे। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से भी उनके पेसर्स जो है वो काफ़ी बेहतर बॉलिंग की उन्होंने लाइन और लेंथ के हिसाब से, माँ सिवाय रोमान रईस के, कि जिनको मोर देन 10 पर ओवर जो है वो उनको रन्स पड़े। अदरवाइज उनके मीडियम पेसर्स ने भी, और आई थिंक हुनैन शाह को भी थोड़े से रन्स पड़े इन एक्सपीरियंस से, खैर। लेकिन उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छा बॉलिंग की। लेकिन जो बैटिंग है वो कंसर्न है कराची की। आई थिंक जो कराची की जो बैटिंग है वो बिल्कुल कंसर्न है। कराची की जो प्लेइंग 11 है वो कंसर्न है। जो इनकी पॉलिसी है वो कंसर्न है। और इनकी बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, परफॉर्मर बैठे हुए हैं, मैच विनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, इमर्जिंग हैं। लेकिन आई थिंक प्लानिंग वाइज और टीम बाउंडिंग वाइज और प्लेयर्स की जो पावर हाउस वाइज हम कहेंगे तो इस्लामाबाद को बहुत एज था इस मैच में। अच्छा, ट्रू दैट, वेरी ट्रू दैट। ये बेंच वाली बात पे मैं दोबारा से आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक दो चीजें मेरे जहन में घूम रही थी। इमाद वसीम ऑब्वियसली इस्लामाबाद की टीम से खेल रहे हैं इस पीएसएल में। पहले वो कराची किंग्स का हिस्सा थे, कराची किंग्स के कैप्टन भी थे, गालिबन कैप्टन भी रहे हैं वो कराची किंग्स के। आज हमें मैच में जरा वो इन्वॉल्व ज्यादा नजर आए। वजह इसकी क्या रही? क्या कराची आए, होमली फीलिंग वापस आ गई, या कराची किंग्स के अपनी टीम के अगेंस्ट मैच था तो इन्होंने कहा इनको तो मैं जानता हूं, मैं लपेट लूंगा। थोड़ा वो जिस तरह से एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है, शायद व्यूअर्स की भी होगी, कि यार वो पीएसएल के अंदर ना उठ के नहीं आ रहे, इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे। बट आज कुछ इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, फील्ड सेटिंग भी करवा रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, ओवर्स भी मिल रहे हैं। तो ये कुछ अच्छी बात है इमाद वसीम के लिए। देखिए, इमाद के लिए बहुत अच्छी बात थी, और उन्हें कॉन्फिडेंस भी मिला टीम की जानिब से। उनको पहला ओवर भी मिला, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में भी उनको जो है ना अब दी ऑर्डर भेजा गया, और फील्ड में भी वो इन्वॉल्व थे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पिक किया कि जो टीम अभी रिसेंटली वो छोड़ कर गए हैं और उन्हीं से मैच आ गया है, तो वहाँ पर बिल्कुल जो जोश और जज्बा है वो उभर के सामने आता है, और परफॉर्मेंस दिखाने का शौक भी हो रहा होता है, और दिल भी चाह रहा होता है कि इनके अगेंस्ट जो हम ना सिर्फ मैच जीतें बल्कि मैं मैन ऑफ द मैच हो जाऊं, या मेरी परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग हो जाए। तो कोशिश ज़रूर की इमाद ने, लेकिन उनकी जो फॉर्म है, जो जिस तरह से वो हुआ करती थी माजी में, वो टॉप 10 ऑलराउंडर्स में रहे, आईसीसी की बहुत देर रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नज़र नहीं आई इस पीएसएल में। गो के बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे, मौके भरपूर मिल रहे हैं, बॉलिंग में बिल्कुल नहीं कर पा रहे। आज कदरे बेहतर बॉलिंग हुई है, क्योंकि आज पिच भी जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जिस तरह के वो बॉलर रहे, उन्हें वो पिच के मोहताज नहीं रहे। वो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस से उन्होंने जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में मकाम बनाया था। लेकिन आई थिंक वो ऑफ कलर दिख रहे हैं मुझे इस पूरे पीएसएल में आज तक भी। और देखिए, उम्मीद करते हैं अगर उन्होंने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया और अपनी परफॉर्मेंस पे रिव्यू नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए भी। हाँ, इसका मतलब कि कल के मैच में, जो कल का मैच खैर हम वाइंड अप में भी डिस्कस करेंगे, कल के मैच को जो होने जा रहा है, कराची किंग्स का दोबारा से मैच है और वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स से। तो तारिक भाई, मैं ये समझूं कि कल के मैच में हमें मोहम्मद आमिर थोड़ी फॉर्म में नजर आएंगे, या फन एलिमेंट उनका ज्यादा नजर आएगा, इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि कराची के खिलाफ मैच है? डेफिनेटली आएगा जी। और बिल्कुल ये जैसा कि हमने पहले बात की इमाद के केस में, कि ये जब रिसेंटली छोड़ कर गए हैं तो बहुत सारी बातें जो दिल में होती हैं वो टीम में रहते वक्त जो है ना वो आप डिस्कस नहीं कर सकते, वो मुनासिब भी नहीं होती। जो चीज़ें दिलों में रह जाती हैं, और वो होता है जब एक जगह पर सब लोग होते हैं तो वहाँ पर अच्छी बुरी बातें हो जाती हैं, तो फिर वो उसका गुस्सा निकालने और उसकी वो हार निकालने का बेहतरीन टाइम होता है जब आप ओपोनेंट हो जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। तो अगेंस्ट आकर बिल्कुल भरपूर कोशिश होगी इनकी कि वो अपनी परफॉर्मेंस से कुछ चिढ़ाएं सामने वालों को, जिनको अभी रिसेंटली छोड़ कर गए हैं। तो ये अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, मैं समझता हूँ। आई एम अ फैन ऑफ मोहम्मद आमिर, आई एम अ फैन ऑफ क्रिकेट, आई लव गुड क्रिकेट हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, वो चिढ़ाएं जो भी करें, हाँ फॉर्म उनकी वापस आए, परफॉर्मेंस उनकी वापस आए, और हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, अच्छी क्रिकेट सराहने को मिले। तारिक भाई, एक चीज ये
कि कल नहीं बल्कि गालिबन आज ही हम कुछ डिस्कस कर रहे थे कल के मैच के हवाले से, जो होने वाला है कल का मैच, अब अगला मैच जो होने वाला है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड सॉरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। तो उसमें आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताया मोहम्मद आमिर के साथ आपकी एसोसिएशन का, वो जरा उस पर मैं चाहूंगा यंगस्टर्स के लिए कि वो बूस्टअप किस तरह हो सकें वो अपने, क्योंकि देखिए मेंटल चैलेंज बहुत जरूरी है। आज भी पीएसएल की टीमों को हम देख रहे हैं बहुत सारी कि जो यंगस्टर्स को चांस नहीं दे रही, उस पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन आपने एक बड़ा मोटिवेशनल सा किस्सा बताया था मोहम्मद आमिर का, मुझे वो मैं चाहूंगा आप जरूर उसको नरेट कर दें। जी ज़रूर। माजी की बात है जब मोहम्मद आमिर ने कमबैक किया पाबंदी के बाद, और वो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान टीम के नुमाइंदा रहे और बहुत अच्छे परफॉर्मर चल रहे थे, और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंस, फाइनल में भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद सडनली जो है उनकी परफॉर्मेंसेस गिरना शुरू हुई, और वो विकेट टेकिंग जो उनकी एक आदत हुआ करती थी कि वो अर्ली विकेट्स लेके दिया करते थे, तो वो उनकी फॉर्म जाती रही। हम देख रहे थे, फैंस भी जो है वो काफ़ी मायूस होने लगे थे, बहुत बातें होने लगी थी, जर्नलिस्ट जो है वो बात करने लगे थे, और लोग भी बहुत बात करने लगे थे। बहुत प्रेशर आ गया जब पाकिस्तानी टीम पर, मैनेजमेंट पर, तो तब जाकर मिकी आर्थर हुआ करते थे उस ज़माने में कोच। तो और लकीली जो है वो हम डोमेस्टिक सीज़न में बिजी थे। मोहम्मद आमिर जो है वो हमारे साथ SSGC स्वीट सदर्न गैस कंपनी की जो टीम थी हमारे साथ एसोसिएट थे, खेला करते थे, लेकिन कोई साल 1.5 साल से वो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो पाकिस्तान के परमानेंट मेंबर थे। और सडनली क्या हुआ कि हम इस्लामाबाद में टूर पे थे और मुझे फ़ोन आ गया हमारे हेड कोच का, अतीकुज़्ज़मा। उन्होंने कहा कि आप रूम में आइए, तो मैं चला गया उनके रूम में। तो मुझे कुछ परेशान दिखाई दिए। मैंने कहा क्या माजरा है? कहने लगे कि मोहम्मद आमिर आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार, मैं मुस्कुरा दिया, ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिकी आर्थर का मुझे साथ में मैसेज आया कि इनकी बॉलिंग का कंसर्न है और हमें हमारी समझ से बाहर है, हम नहीं कर पा रहे हैं, और आप देखिए क्योंकि हमें ज़ाहिर है हम इंटरनेशनल मैचेस में बिजी रहते हैं और ड्यूरिंग द सीज़न हम इस चीज़ को जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि हम इन्हें वापस डोमेस्टिक में भेजें और आप लोग इनको ज़रा देखिए कि ये कहाँ मसाइल है और एरर्स कहाँ है, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो कहने लगे कि भाई आपका टास्क है। मैंने कहा जी ज़रूर, क्योंकि मैं बॉलिंग कोच हुआ करता था। अमेजिंग। तो वो फिर सडनली ऐसा हुआ कि इन शॉर्ट मैं बताता हूँ कि जब आमिर आ गए तो हमने जो है वो नेक्स्ट डे का प्लान किया। खैर उस वक्त मैं एक बात भूल गया कि जैसी मुझे खबर मिली तो हमने एनालिस्ट के साथ बैठकर जो है इनके माजी के एक्शन और करंट एक्शन जो है बॉलिंग एक्शन को निकालना शुरू कर दिया, और हमने किसी हद तक बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर गए थे उनके आने से पहले। लेकिन जब वो आ गए तो नेक्स्ट डे हम गए कैमरा लेकर ग्राउंड में, तो मोहम्मद आमिर जो है वो, एक तो वो जीनियस बहुत है। मैं पहले भी एक जगह इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि वो बहुत ही जीनियस है, बहुत ज़हीन बॉलर है, और चीज़ों को पिक करना उनको बहुत अच्छे से आता है। ओके। और जब उन्होंने पहला ही बॉल किया तो इत्तेफाकन नेगेड आई से ही मुझे नज़र आ गया कि उनकी वो एरर कहाँ कर रहे थे। बेसिकली होता ये है कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बॉलर जब आकर ये यहाँ पर गैदर करता है, जी, आप देखें एज अ लेफ्ट आर्म, तो हाँ ये बॉल है, थैंक यू। ये देखिए, ये लेफ्ट आर्म बॉलर फॉर एग्जांपल आया और यहाँ आकर उसने गैदर किया और टेक ऑफ किया, जिसे हम डिलीवरी स्ट्राइक कहते हैं। और ये जो होता है ये लोडिंग कहलाती है। जिस हाथ में बॉल है ये लोडिंग आर्म है, इसको वो लोड करता है। सही। तो मोहम्मद आमिर और तमाम बॉलर जी तकरीबन दुनिया के वो करते हैं, मैक्सिमम वो लोड करते हैं। तो मोहम्मद आमिर की जो लोडिंग थी वो अर्ली थी, वो अप टू द मार्क नहीं थी, टाइमली नहीं थी, वो टाइम से तकरीबन 2 फीट या 2 यार्ड जिसे कह लें वो अर्ली थी। ओके। तो उसकी वजह से वो हाइपर हो रहे थे, उसकी वजह से उनकी अलाइनमेंट आउट हो रही थी। फिर कुछ इश्यूज उनको वहाँ पर जो काम किया गया था उनके साथ कोचिंग स्टाफ ने, उससे वो खुद भी मुतमईन नहीं थे और उन्हें इंजरीज़ की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे थे। उनकी बैक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और वो कभी मिक्स एक्शन से बॉल करवाने, यानी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि आमिर जो है वो अपनी बॉल को स्विंग कराना, सीम कराना शुरू कर दे। लेकिन इसके बरक्स ये हुआ कि उनको इंजरीज़ आना शुरू हो गई बैक में। तो खैर वो जब उन्होंने किया तो मैंने जब देखा कि लोडिंग उनका जो है वो लेट है, सॉरी अर्ली है, तो मैंने उनसे कहा कि आमिर आप लोडिंग जो है ना वो आपका बहुत अर्ली है, 2-3 स्टेप अर्ली है। लोडिंग समझते हैं ना? कह रहे जी जी बिल्कुल, ये जो लोड करते हैं। मैंने कहा ये आप जो है वो
डिलीवरी स्ट्राइड पे आकर लोड कीजिए या उससे ज़रा सा पहले, उससे 2 स्टेप पहले मत कीजिएगा। तो मोहम्मद आमिर गए अगली बॉल पे, उन्होंने अगली ही बॉल पर वो परफॉर्म कर दिया जो मैं उनसे चाह रहा था, या जो बात मैं उनको कन्वे की मैंने उन्होंने एक ही बॉल में समझ ली। और वेरी नेक्स्ट बॉल जब उन्होंने किया है तो उनके मुंह से खुद आवाज़ निकल गई कि वाह 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 वाह, मेरा शोल्डर भी लगा है, मेरी बैक भी लगी है, बॉल का सीम भी हिट हुआ है और बॉल जो है वो स्विंग भी हुआ है और निप भी हुआ है। तो मैंने कहा बस ठीक है, मुबारक को चलें। कहते नहीं 2-3 बॉलें और करते हैं भारत। तो उन्होंने की 2-3 बॉलें और उसके बाद खैर ये तो उनका जो कॉज थी एरर्स की, वो कॉज को हमने पकड़ा, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें थी। एक्सेलरेशन पे काम था, जो रनअप था उसमें उनके मसाइल आ चुके हुए थे क्योंकि इतने ज़्यादा वो कंफ्यूज हो गए थे, इतने टाइम में उन्होंने जो है ना वो परफॉर्म नहीं किया हुआ था। तो वो सारी चीज़ें लेकर हम 2 मैचों में 2 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले, जिसमें हम जो है उनको ओवर बाय ओवर जो है ना उनकी परफॉर्मेंसेस रोप पर मैसेज भिजवा के बताते थे, मेंटरशिप करते रहे। बिल्कुल मेंटर करते रहे। उनकी एक्सेलरेशन से लेकर उनकी डिलीवरी स्ट्राइड, उनके बैक फुट लैंडिंग, फ्रंट फुट लैंडिंग, XYZ पूरे एक्शन को लेकर उनसे डिस्कशन होती रहती थी और हम उन्हें कन्वे करते रहते थे। लेकिन उनका जो स्मार्टनेस मैं कहूँगा कि वो इतनी जल्दी पिक करते थे। उन्होंने न सिर्फ इसमें वापस अपने आप को ढाला, बल्कि 2 मैचों में उन्होंने आई थिंक हर इनिंग में पंजा लगाया और इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की कि मिकी आर्थर ने जो है ना 2 मैचों के बाद ही उन्हें रिकॉल किया और वो वापस चले गए पाकिस्तान टीम में। तो ये एक छोटा सा एक जिसे कहेंगे वाकया है या एक हिस्ट्री है जो आमिर के साथ रही। और तभी हमने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि आमिर को हमने कहीं भी एरोगेंट नहीं पाया। जहाँ सीखने का मामला हो, जहाँ समझने का मामला हो, वो भरपूर कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा वो सपोर्टिव है। और कुछ चीज़ें हो जाती हैं, अगर हो गई हैं, कोई मिस्टेक हो गई है, they can be forgotten, forgive and forget वाली चीज़ है। बट मेन चीज़ ये है कि उनके अंदर पोटेंशियल है और वो अगर इस चीज़ को अडेप्ट कर सकते हैं तो आई एम श्योर वो अडेप्टेबिलिटी अभी भी कहीं ना कहीं होगी। दैट्स व्हाई ही इज इन प्लेइंग 11 ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर और PSL पे भी खेल रहे हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं। सो वी विश के वो परफॉर्म भी उसी तरीके से करें और वो सीखें। बड़ी एजुकेशनल बात आपने बताई और इस तरह से मैं आपको तंग करता रहूंगा ताकि हमारी जो यूथ है और जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको कुछ मिलती रहे टिप्स एंड ट्रिक्स के अच्छा किस तरीके से अपने आप को वो मोटिवेट कर सकते हैं और उस लेवल पे लाने की कोशिश कर सकते हैं, स्पेशली जो ट्रेन कर रही है यूथ आगे आने के लिए। कमिंग बैक टू द मैच, जो क्वेश्चन में है कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। यार अच्छा, शोएब मलिक के स्कोप पे थोड़ा सा मैं लेंस घुमा के ना कहता हूँ कि शोएब मलिक के ऊपर रोशनी डालते हैं। क्या चल रहा है शोएब मलिक का? मुझे इन माय टर्म्स मैं ये कहता हूँ कि ही इज स्टिल केपेबल इफ ही इज स्टिल फिट और वो परफॉर्मेंस अपनी कोशिश भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। आगे पाकिस्तान टीम में उनको देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान टीम में देखने से मुराद तो ये होती है कि कंसिडरेशन में है या नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने बात की कि अगर वो इस काबिल है और उनकी फिटनेस तो बहुत ही कमाल है और परफॉर्मर भी वो है और पाकिस्तान टीम का जो मिडिल ऑर्डर का इशू है वो तो है। और जैसा कि हमने पास्ट में बात की कि एज जो है वो जस्ट अ नंबर। अगर करंट परफॉर्मेंस अच्छी है, फॉर्म अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, तो आप किसी भी एज के प्लेयर को, और ख़ास तौर पे जो इतना एक्सपीरियंस कैंपेनर हो, वो अगर साइड में होगा तो वेस्ट इंडीज़ में जो नए लड़के इनके साथ जाएंगे, जैसा कि हम चाह रहे हैं कि जो नए कमर हैं वो जाएं, वो जाकर जो है ना कुछ नयापन लेकर आए पाकिस्तान टीम में। लेकिन अगर एक्सपीरियंस साथ होगा कि यार कहाँ पर कौन से शहर की कौन सी पिच पे कौन सी जो सराउंडिंग है, या यहाँ पर हवा कैसी चलती है, यहाँ पर नया बॉल कैसे होता है, यहाँ पर पुराना कैसा होता है, ये सारी चीज़ें अगर उनके साथ शेयर करने वाला कोई होगा, ना सिर्फ शेयर करने वाला बल्कि पिच पे खड़ा होकर परफॉर्म करने वाला और करवाने वाला होगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सूटेबल हो सकता है पाकिस्तान साइड के लिए। लेकिन फिर कहूँगा कि मुनसिर है कि उनकी फॉर्म होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंसेस आनी चाहिए PSL में, और उनकी विलनेस होनी चाहिए कि वो और कहें कि जी हाँ मैं दस्तयाब हूँ, और भले मुंह से ना कहें लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से वो दिखाएं। और हम चूँकि हम वी आर शॉर्ट ऑफ मिडिल ऑर्डर बैटर्स, काफी टाइम से हमारे पास इफ्तिखार के अलावा कोई ऐसा बैट्समैन एंकर करने वाला कोई नहीं है। तभी आई थिंक बाबर जो है वो बहुत सूटेबल है। बाबर की जरूरत है हमें कि वो एंकर किया करे इनिंग को पाकिस्तान साइड। लेकिन बाबर
कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तान टीम पर्सपेक्टिव, बाबर ओपनिंग से लेके कब तक, मतलब ठीक है, वी होप कि वो हर मैच के अंदर नॉट आउट सेंचुरी बनाए। बाबर का ऑरा ऐसा है, और हमने उन्हें पीएसएल में अब आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म, बट देयर इज अ टाइम, हर मैच में तो नहीं रिलाई कर सकते ना। यू शुड हैव योर बैकअप्स रेडी, जैसे कि इफ्तिखार हैं, वो एंगर करने में उनका एक स्टाइल है अपना कि वो आते हैं और पावर हिटिंग लगाते हैं, बट मिडिल ऑर्डर की जो आपने बात करी, तो रिजवान के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। देखें ये रिजवान जो है वो अपना एग्रेसिव खेलते हैं, और जो शुएब अली का एक्सपीरियंस है वो हर तरह की पिच पे खड़े होके खेलना, सिंगल डबल, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है, स्कोर बोर्ड को चलाना, अगर कहीं क्लैप्स आता है तो वहाँ टीम को संभालना, इस रोल को मैं देख रहा हूँ कि ये रोल एक ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए साइड में, जब कभी अगर क्लैप्स आए। अब आप लास्ट मैच उठाकर देख लीजिए कराची किंग्स का, जहां इनकी और पोलार्ड की पार्टनरशिप हुई है, वो 4 विकेट्स गिर गए थे जल्दी, उसके बाद जो इन्होंने संभाला है और ले जाकर बिल्कुल करीब ले आए थे, उसके बाद हालांकि आउट हो गए थे, लेकिन उनको कराची किंग्स को मैच जीतने में आसानी हो गई थी बिकॉज ऑफ इनकी जो इनिंग थी और पोलार्ड के साथ जो इन्होंने स्टैंड दिया था। तो यही चीज़ जो है वो अगर पाकिस्तान साइड में हो जाए, और मैं समझता हूँ फिर सराउंडिंग में जो है वो अटैकिंग क्रिकेट हो, तो हम किसी तरह जो है ना वो मिला जुला रुझान रखकर हम मोहतात भी हों और हम अटैक भी करें, और इस तरह से एक्सपीरियंस भी हमारे साथ हो, तो अगर ज़रूरत पड़ती है टीम को, पाकिस्तान टीम को, तो ज़रूर पिक करना चाहिए। तारिक भाई, बेंच पे बहुत सारे लोग बैठे हैं कराची किंग के, और यंगस्टर्स भी बैठे हुए हैं जो अब तक नहीं निकले। सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड अब बड़ी तेजी से वो जो आपका वो है ना स्कोर कार्ड और ये पॉइंट्स टेबल कह लें, वो चेंज होगा पीएसएल के अंदर, और अभी से क्लियर और एविडेंट हो जाएगा कि यार 4 टीमें हमें कौन सी मिल रही हैं, क्या हो रहा है। कराची किंग्स को टॉप 4 में देख रहे हैं इस दफा या नहीं देख रहे? देखिए, मैं तो पहले से ही नहीं देख रहा था। फॉर्चुनेट रहे ये 2 मैचेस जीत गए, क्योंकि जिस तरह की साइड ये खिला रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये किसी भी टीम को हराएं। क्योंकि ये अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक मैच में ये जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर थे उन्होंने मैच जितवाया इनको, और साथ में टीएल ने भी आकर जो अच्छा परफॉर्म किया, वो एक मोमेंटम बनता है, टीम का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन हम समझते हैं कि जो बीच में इनकी जगह हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी जगह जो बेंच पे लोग बैठे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अनवर अली। जैसे आज की इनिंग को ले लीजिए, आज अगर अनवर अली मौजूद होते टिल दी एंड, यानी 7वें नंबर पे या 8वें नंबर पे या 6ठे पर, तो एक एंड से ये अटैक पर जा सकते थे। लेकिन हमने देखा कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 4-5 ओवर्स के लिए, बल्कि इससे ज़्यादा भी, पावर प्ले के बाद बहुत अरसे तक जो है वो ये बाउंड्री मारने में भी कामयाब नहीं रहे। सर टोटल 11 बाउंड्रीज लगाई हैं सिर्फ, जिसमें से 6 पावर प्ले में मार चुके थे। 6 पावर प्ले में मार चुके थे, टोटल 11 लगाई है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसके कंपैरिजन में पहले पावर प्ले में ही 11 बाउंड्रीज लगा दी थी। तो ये जो बेंच है इनकी, न सिर्फ अनवर अली, हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक यंगस्टर साद बेग मौजूद हैं, और एक अरफात मिनहाज जो है वो बहुत अच्छे आई थिंक स्पिनर भी हैं और बैटिंग भी करते हैं। तो इनको खिलाना चाहिए इन्हें, कम से कम एटलीस्ट इनकी टीम बेहतर भी हो जाएगी, इनके फ्लेवर भी आ जाएगा, इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो भी स्ट्रांग होगी, इनकी बॉलिंग फील्डिंग भी स्ट्रांग होगी, और विकेट कीपर हैं वो साद बेग, कीपर बैट्समैन आ जाएंगे, और लेफ्ट हैंडर बैटर हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको अगर कुछ करना है टूर्नामेंट में, जो कि नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक इनको थैंक यू अदा करना चाहिए। आई थिंक पोलार्ड का, मैं पोलार्ड का तो नहीं, लाहौर कलंदर्स का मैं कहूँगा कि वो उन्होंने इनको मौका दिया कि ये किसी तरह सोचने लगे कि हम टॉप 4 में आ सकते हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस है, उनकी परफॉर्मेंस खराब होने से इनको भी कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। ट्रू दैट ऑब्वियसली फायदा होता है, और इसी तरह से बढ़ता भी रहेगा पीएसएल, क्योंकि अब बड़ी तेजी से बिजनेस एंड की तरफ आ चुका है, और प्लेऑफ्स शुरू होने वाले, प्लेऑफ्स में 4 टीम्स आइडेंटिफाई भी हो जाएंगी, और यहाँ से नेट रन रेट का भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद को बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। शुरू में जो उनकी पार्टनरशिप लगी, ओपनिंग पार्टनरशिप कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स की, एलेक्स हेल अभी वापस आए हैं, और क्या वापसी की उन्होंने, कोई दमदरू तो नहीं करा के आई इंग्लैंड से, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, वो प्लेयर ही ऐसे हैं और मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं। आप देखते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो तो टेस्ट क्रिकेट को कहाँ ले गए थे, रन रेट जो है वो 5 रन पर ओवर, 6 रन पर ओवर पे ले गए।
तो उनका तो स्टाइल यही है, और फिर T20 क्रिकेट तो उनके लिए फ़न है, और जितने वो जानदार हैं, लंबे तलंगे हैं, जितने वो उनके बाजू लंबे हैं, और स्पिनर्स को खेलने में भी उन्हें दुश्वारी नहीं होती, बॉल की पिच पे चले जाते हैं, तो उनको सूट करता है कि वो इस तरह की पिचेस पे जहाँ पर थोड़ा सा अगर लो बाउंस या टर्न भी हो रहा है तो वो अपनी रीच से जो है वो बॉल पे पहुंचकर स्पिनर्स को भी अच्छा खेल सकते हैं, और फास्ट बॉलर्स तो वो अच्छा खेलते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कमिंग बैक टू कराची किंग्स इन फोकस। अब कराची किंग्स तो आज का मैच भी हार गई, और वैसे भी सबको पता है कि यार टीम क्योंकि स्ट्रक्चरली सही नहीं चल रही है, वॉट एवर द रीजंस आर, रीजन के दरकिनार वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, सिवाय एक पोलार्ड के, शोएब मलिक के फिट्स एंड स्टार्ट्स में परफॉर्मेंस है। तो कराची की आवाम करे तो क्या करे, क्यों जाए ग्राउंड में, अपनी टीम ही नहीं चल रही। जो लोग कहते हैं कि यार कराची के ग्राउंड्स फुल नहीं होते, लाहौर के ज़्यादा फुल होते हैं, ठीक है, एक अपना जोश और जज्बा भी होता है, लाहौर कलंदर्स भी काफ़ी बुरे हालात हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट करने आती है। अब क्या किया जाए, नेशनल स्टेडियम में लोग कैसे आएंगे, क्या मसले मसाइल क्या हैं, क्यों नहीं आ रहा, ग्राउंड क्यों नहीं भर रहा? आप देखें, लोकल प्लेयर्स ही नहीं खिला रही है, क्राउड आए तो किसके लिए आए? एक तो जो ट्रबल है कराची की आवाम को वैसी है, सड़कें आपको मालूम है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम चल रहा होता है तरक्याती, और कहीं टूट फूट का शिकार है। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कराची की आवाम। दूसरा, फिर एक्सेस ईजी नहीं है स्टेडियम जाने के लिए। जाहिर है उन्हें जाना और पहुंचना उसमें बहुत टाइम लगता है, फिर उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2-3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजन से। बड़ा इशू है। लेकिन मैं समझता हूँ जब लोकल्स को आप खिलाएंगे तो ज़रूर उनके लिए क्राउड आएगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि साद बेग और अनवर अली मौजूद हैं, आप इनको पार्टिसिपेट कराइए, और लेकिन फिर भी इसके अलावा भी मैं कहूँगा, लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर जाए, ना सिर्फ कि कराची किंग्स को सपोर्ट करने, और ये 2 in 1 हो जाएगा। कराची को भी सपोर्ट कीजिए और PSL को भी सपोर्ट कीजिए। आपके जाने से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव होगी, और जो पैशन है वो पैशन तो मौजूद है कराची की आवाम में, बिल्कुल मौजूद है। थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, और घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है, तो थोड़ा सा जो है वो दिखाएं अपना जोश और जज्बा, और ज़रूर ग्राउंड में जाएं और जाकर सपोर्ट करें कराची किंग्स को भी, दूसरी टीम्स को भी, PSL को सपोर्ट करें, ताकि ये हमारा ब्रांड है और ये कामयाब हो। जब ये कामयाब होगा तो हम सबको फ़ायदा होगा। डोमेस्टिक की आपने बात करी, डोमेस्टिक में अभी कोई ऐसा क्या प्लेयर बैठा हुआ है जो आप कहें कि यार इसको PSL क्यों नहीं खिलाया, इसको PSL क्यों नहीं खिलाया? 3-4 नाम तो ऐसे होंगे जो डोमेस्टिक के बड़े बहुत ही बेहतरीन नाम है, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग द शॉट, द चांस। देखिए, बिल्कुल स्पिनर्स कुछ मेरी नज़र में है, कुछ जफ़र गौहर जो है वो नज़र नहीं आ रहे इस PSL में। आई डोंट नो कि वो है स्क्वाड में या नहीं। काशिफ भट्टी है लेफ्ट आर्म स्पिनर। देखिए, मैं 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आपको गिनवाता हूँ, वो सीज़न के परफॉर्मर हैं, और एक है मोहम्मद इरफान, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। जेलर उनका जो है वो निकनेम है, जेलर के नाम से मशहूर है। वो मुझे नज़र नहीं, वो तो कभी नज़र नहीं आए PSL में, जबकि उनको होना चाहिए। और हुसैन तलत हुआ करते थे एक ऑलराउंडर, वो नज़र नहीं आ रहे। और इस तरह से और भी प्लेयर्स हैं जो कि होना चाहिए थे, पार्ट होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उन्हें मौके भी मिले हैं, उन्होंने परफॉर्मेंसेस की भी हैं, नहीं भी हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ढूंढेंगे तो ढूंढने से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स मिल जाते हैं। जिस तरह के आप देखिए, एक प्लेयर SPL से आए हैं, उस्मान तारिक जी, वो आए हैं SPL से। आपके आरिफ याकूब आए हैं, कराची जब खेली है डोमेस्टिक T20 तो कराची की परफॉर्मेंस से वो आ गए। तो सिर्फ नज़र रखने की ज़रूरत है। क्रिकेट बहुत होती है, और जो भी क्रिकेट हो डोमेस्टिक की, फ्रेंचाइजीज़ को चाहिए कि वो भी देखें, PCB को भी चाहिए कि वो भी रेफ़र करें जो परफॉर्मर्स हों डोमेस्टिक क्रिकेट के। तो प्लेयर्स तो बहुत हैं, और आगे चल के वो आएंगे भी, अपना मुकाम भी बनाएंगे, जगह भी हासिल करेंगे। और वो इसलिए कि जब काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं इस वक्त मुख्तलिफ़ टीमों में जो कि काफ़ी सीनियर्स हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, तो वो हम ये सोच रहे हैं कि क्या नेक्स्ट सीज़न इनको कैरी करेंगी इनकी फ्रेंचाइजीज़। कहीं ना कहीं ज़रूर वो सोचेंगी कि हम जिस तरह के मुल्तान सुल्तान की प्लानिंग देखी है, वो यंगस्टर्स को लाई है और उनको लाकर इस्तेमाल कर रही है, कोयटा ग्लेडिएटर्स लेकर आ रही है, और इस्लामाबाद जो है वो देखें किस तरह से आ रही है। तो बाकी फ्रेंचाइजीज़ भी सोचेंगी कि हमें भी कुछ यंग ब्लड और
जोश और जज्बे वाले प्लेयर्स लेकर आने चाहिए ताकि आकर वो जो है एक नई जान, एक नई रूह फूंक दे हमारी टीम में, वो जज्बा लेकर आए। क्योंकि जितने पुराने होते जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा वो एलिमेंट आ जाता है रिलैक्स होने का, कि वो हम तो कंफर्ट जोन में, हम तो टीम के मेन मेंबर्स हैं, हम तो बाहर भी नहीं होंगे और हम खेले चले जाएंगे। तो ये चीज़, इससे क्या होगा कि अगर वो बेंच पे लाकर बिठा भी देंगे उनका नेमुल बदल, तो एटलीस्ट उन पर प्रेशर आएगा और वो खुद परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं करते तो आपके पास रिप्लेसमेंट मौजूद होगी। ट्रू दैट। इस्लामाबाद यूनाइटेड को कुछ एडवाइस देंगे या कुछ बताएंगे, छोटी सी कोई एक चीज दें कि यार वो ये कर लें, क्योंकि अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का सफर भी काफी हल्का चल रहा है पीएसएल के अंदर। लाहौर कलंदर्स की तरह वो भी मैचेस अपने अच्छे खासे हारे हैं, जीते भी हैं, कराची की से जीतने से उनको काफी बूस्ट मिला होगा उनके कॉन्फिडेंस को। बट व्हाट डू यू सी, क्या कमी है उनके अंदर, कोई कमी या दे आर गोइंग स्मूथ, एवरीथिंग इज फाइन? आप देखिए, कमी तो नहीं है, लेकिन प्लानिंग कि फुकदान से पिछला मैच हारे थे। हम देख रहे थे कि बहुत अच्छा रन चेस किया था और आखिर में जाकर शादाब ने भी ये बात कही थी कि हमने स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली। तो आज लेकिन उन्होंने इसका अजाला कर दिया है, बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट खेलें, ख़ास तौर पे मुनरू, और ज़रूर ये प्लानिंग का हिस्सा होगा। बाहर इन्होंने डिस्कस किया होगा कि स्पिनर्स को सेटल ना होने देना, क्योंकि स्पिनर्स अगर सेटल हो गए तो वो प्रॉब्लम करेंगे। और मेरी एडवाइस यही है, एक तो पावर हाउस है, सारे ही बहुत ही जारहाना मिजाज प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने जो सलमान को लिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी पिक है और उन्हें खिला भी रहे हैं। एक तो वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग में भी साथ में आकर हाथ बटाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका रोल ये होना चाहिए कि वो एंकर करें इनिंग को। हाँ, अगर वो एंकर करेंगे तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके सराउंडिंग में दोनों ओपनर्स तेज खेलते हैं, वन डाउन ये आ जाते हैं, तो उसके बाद आजम है, उसके बाद जो है वो दूसरे प्लेयर्स हैं जो कि शादाब हैं, या शादाब वन डाउन आ रहे हैं तो ये 4 पे आते हैं। ज़रूरत के तहत इनका काम ये होना चाहिए कि कहीं हम कोलैप्स करें, कहीं हमें ज़रूरत हो, जहाँ पर ख़ास तौर पर कराची की पिचेस इस तरह से हैं। मैं समझता हूँ कि आगे चल के जो प्लेऑफ के मैचेस होंगे या आगे जाके जो मैचेस, एंड के सारे मैचेस कराची में, तो यहाँ इस तरह के बैटर की ज़रूरत होगी हर टीम को कि वो एंकर करे, क्योंकि स्पिनर्स जब लगेंगे तो स्पिनर्स जो है वो ट्रबल करेंगे, और स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि यही एक एडवाइस है। अदरवाइज बहुत ही फैंटास्टिक टीम है और बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग से खेली है, एग्रेसिव टीम है, हमेशा से एग्रेसिव है। दैट्स गुड। कल के मैच, जो कल होने वाला मैच कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, में आपसे विन प्रेडिक्शन भी नहीं पूछूंगा और ना मैं आपसे पूछूंगा किस टीम को सपोर्ट करें, बिकॉज हम सबको पता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, यू विल से राइट अवे क्वेटा ग्लैडिएटर्स। तो ये तो था हमारे आज की एपिसोड, और आज की एपिसोड को रैप अप करने से पहले मैं कुछ बातें कर दूं फॉर माय यंगस्टर्स, फॉर अवर यंगस्टर्स जो कि क्रिकेट सीखना चाहते हैं या अभी किसी लेवल पे हैं, चाहते हैं उन्हें कुछ टिप्स मिल जाए। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया मौजूद है, इस पे जो चीज चली जाती है वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड होती है। और इसी तरह आप इस प्रोग्राम से, यानी बाटा प्रेजेंट्स, हमारा एचबीएल पीएसएल के तवस्सुत से आपको मिलेगी बाटा टिप ऑफ द डे। ढूंढिए हम न्यूज के प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं आपको कोई इंटरेस्टिंग टिप तारिक भाई के थ्रू मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपने अगर कोई अपना शॉट ठीक करना है, बॉलिंग ठीक करनी है, एक्शन ठीक करना है, कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट क्लिप्स मिलेंगे। ढूंढिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट में हमें बताइए आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं। कोई ऐसी टेक्निक तारिक भाई से सीखना चाहते हैं जो आपके लिए मुश्किल हो, या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पीएसएल के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं, वी आर ऑल ओपन एंड वी आर ओपन फॉर योर फीडबैक वेरी मच। तो यहां था जी तारिक भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत आज के एपिसोड के लिए, बड़ी एनर्जेटिक रही। कल हम दोबारा आएंगे और कल के मैच का होपफुली मैं कहूंगा कराची जीत जाए, मुझे खुशी होगी कि कराची जीत गया। और आवाम से अपील करूंगा कराची की कि यार ग्राउंड जाइए, अब ज्यादातर मैचेस और सारे मैचेस कराची में ही होने वाले हैं। क्रिकेट नीड्स योर सपोर्ट, दैट्स अबाउट इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते कि क्रिकेट नीड्स योर सपोर्ट। सो हम मिलेंगे आपसे अगली एपिसोड में, ओनली ऑन बाटा प्रेजेंट्स, हमारा एचबीएल पीएसएल। टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।